65 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकती हैं। तेज मानसून किसी भी पल झटका दे सकता है और वो झटका कितना गहरा होगा ये अभी कोई नहीं जानता। कल्पना करो, रात के अंधेरे में हवाएं तेज होती जाती हैं, पेड़ हिलने लगते हैं और फिर आसमान से पानी की इतनी तेज धार गिरती है कि सड़कें नजरों के सामने नदियों में बदल जाती हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और पूर्वोत्तर सकती है और हर राज्य में इसका रूप थोड़ा अलग अलग होगा, लेकिन असर हर जगह गहरा पड़ सकता है। ये बारिश सिर्फ पानी नहीं ला रही बल्कि एक अनिश्चितता का माहौल भी बना रही है। क्या शहरों में जलभराव होगा? क्या पहाड़ी रास्ते बंद हो जाएंगे? क्या नदियां उफान पर आकर आसपास के इलाकों को चुनौती देंगी? ये सवाल हर किसी के मन में है, चाहे वो उत्तर में हो या दक्षिण में, पूर्व में या पश्चिम में। मानसून की ये सक्रियता हमें याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और हमें कितनी सतर्कता बरतनी होगी। उत्तर भारत की बात करें तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में ये बदलाव सबसे पहले महसूस किया जा सकता है। हवाओं की रफ्तार बढ़ते ही ट्रैफिक प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के विशाल मैदानी इलाकों में बारिश अगर लगातार हुई तो फसलों पर असर पड़ेगा। कुछ जगहों पर राहत मिलेगी तो कुछ में नुकसान का खतरा भी। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में जहां आमतौर पर सूखे की चर्चा रहती है, वहां अचानक इतनी तेज बारिश कितना बदलाव ला सकती है, सोचने वाली बात है। हिमाचल और उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर तो पहले से ही सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही भी बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। पूर्व की ओर बढ़े तो बिहार और झारखंड से होते हुए ओडिशा तक का सफर इस बारिश के सिस्टम का हिस्सा है। यहाँ नदियों का बहाव पहले से ही तेज है और नई बारिश उस बहाव को और बढ़ा सकती है। ओडिशा के तटीय इलाके, बिहार के मैदान, हर जगह लोग इस बात को लेकर सतर्क हैं कि पानी का स्तर कितना ऊपर जाएगा। लेकिन ये सिर्फ चुनौतियां नहीं, बल्कि ये भी मौका है कि सही प्रबंधन से हम इन चुनौतियों से निपट सके। मध्य भारत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भूमि इस बारिश का इंतजार कर रही है। कुछ इलाकों में भारी बारिश फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन ज्यादा पानी इकट्ठा होने पर स्थानीय नदियां और नाले उफान पर आ सकते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर मानसून की ये लहर कितनी ताकत के साथ आएगी ये देखने वाली बात है। कोंकण का इलाका, मुंबई जैसे बड़े शहर, यहाँ हवाएं और बारिश साथ मिलकर यातायात और दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। दक्षिण की तरफ कर्नाटक, केरल और तेलंगाना में भी अलर्ट जारी है। केरल की पहाड़ियां और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र मानसून के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार हवाओं की स्पीड ने स्थिति को थोड़ा और गंभीर बना दिया है। पूर्वोत्तर के राज्य जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तो लगातार नमी भरा माहौल बना हुआ है। वहां की घाटियां और नदियां इस अतिरिक्त पानी को कैसे संभालेंगी, ये एक बड़ी चुनौती है। ये सिस्टम पूरे देश को एक सूत्र में बांधे हुए है। 18 राज्य एक साथ प्रभावित, लेकिन हर राज्य की भूगोल अलग है, इसलिए असर भी अलग अलग तरीके से दिखेगा। कहीं पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा, कहीं मैदानों में जल जमाव, कहीं तटीय इलाकों में तेज हवाएं और ऊंची लहरें। IMD के वैज्ञानिक लगातार सैटेलाइट और रडार से नजर रखे हुए हैं। हर घंटे नई जानकारी आ रही है और हर नई जानकारी के साथ तैयारी का स्तर भी बढ़ाना होगा। अब सोचो, अगर ये बारिश 13 घंटे के अंदर शुरू हुई तो पहले 24 घंटे कितने महत्वपूर्ण होंगे। लोग घरों में सुरक्षित रहें, जरूरी सामान तैयार रखें। पानी, दवाइयां, टॉर्च, चार्जर, छोटी छोटी चीजें बड़ी मदद कर सकती हैं। यातायात पर असर पड़ेगा।